अस्सलामुअलैकुम। आर टुडेज़ टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज़ नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर को हम किसके लिए देखेंगे? आज हम अल्केन्स और अल्काइंस के लिए नोमेनक्लेचर को डिस्कस करेंगे। ये बेसिकली क्या है? ये एक ऐसा सिस्टम है जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को मुख्तलिफ नाम देता है ताकि इनको याद करने में आसानी हो और एक कंपाउंड को दूसरे से डिस्टिंग्विश करने के लिए भी नाम इस्तेमाल होते हैं। जो अर्लीस्ट डेज के अंदर सिस्टम यूज़ होता था नोमेनक्लेचर का, दैट इज़ बेसिकली कॉमन एंड ट्रिवियल नेम्स। ये कौन से नाम थे? ये वो नाम हैं जो कि दिए जाते थे किसी भी कंपाउंड को उसके साइंटिस्ट की बेस पे जिसने उसको डिराइव किया हो या जिसने उसको डिस्कवर किया हो। ठीक है, साइंटिस्ट की बेस पे, सेकेंडली उसकी प्रॉपर्टीज़ की बेस पे, और थर्डली वो किस जगह से मिला है उसकी प्लेस की बेस। ठीक है, इन बेसिस के ऊपर कॉमन और ट्रिवियल नेम्स दिए जाते हैं। एग्जांपल हम देख लेते हैं, जैसे कि हमारे पास है सबसे पहले मार्श गैस। मार्श गैस को मार्श गैस का नाम क्यों दिया गया? क्योंकि ये जहाँ से मिली थी वो मार्शी प्लेसेस थी। मार्शी प्लेसेस मतलब दलदली जगह। ठीक है, तो इस बेस पे इसको नाम दे दिया गया मार्श गैस का। इसी तरह एसिटिक एसिड, जो कि विनेगर का नाम है, साइंटिफिक नेम है। ठीक है, एसिटिक एसिड। अब इसको एसिटिक एसिड क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये ड्राइव हुआ था एसिटम से। एसिटम क्या है? ये एक लैटिन वर्ड है, लातीनी ज़ुबान का लफ्ज़ है और इसका मतलब होता है विनेगर। ठीक है, इस बेस पे इसको नाम दे दिया गया एसिटिक एसिड का। किसको दे दिया गया? विनेगर को। बिल्कुल इसी तरह हमारे पास है एक एसिड, बारबीट्यूरिक एसिड। बारबीट्यूरिक एसिड, इसको नाम दिया गया था बारबरा के नाम पे। बारबरा एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इस कंपाउंड को डिस्कवर किया, उनके नाम की बेस पे, क्योंकि उन्होंने इसको डिस्कवर किया था तो इसका नाम रख दिया गया बारबीट्यूरिक एसिड। ठीक है, इसी तरह से कॉमन और ट्रिवियल नेम्स दिए जाते थे। लेकिन इस तरह से नेमिंग में एक जो प्रॉब्लम आ रही थी वो ये कि अगर एक से ज़्यादा कंपाउंड को एक ही साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया है तो फिर उनको नाम कैसे दिए जाएँ। ठीक है, इसलिए ये सिस्टम जो था वो बाद में रिजेक्ट हुआ था। जैसे एसिटिक एसिड जो है, इसका नाम अभी भी एसिटिक एसिड ही है, जो कि एक कॉमन और ट्रिवियल नेम है। आयुपैक नेम में भी इसको हम यही कहते हैं। और बहुत सारे ट्रिवियल और कॉमन नेम्स ऐसे हैं जो कि स्टिल यूज़ होते हैं। आयुपैक जो है ये इंटरनेशनल सिस्टम है ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, इन्होंने एक सिस्टम दिया था नेमिंग का जिसके कुछ रूल्स हैं। यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर्स मैंने ड्रॉ किए हुए हैं, इनकी मदद से हम इन रूल्स को देखेंगे। जो पहला रूल है उसके अकॉर्डिंग हम इस फर्स्ट स्ट्रक्चर को नाम देंगे। पहला रूल क्या था कि सबसे पहले आपने लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन सेलेक्ट करनी है। ठीक है, अब इस कंपाउंड के अंदर लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन सेलेक्ट करें तो उसको नंबरिंग देंगे हम 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो ये हो गई हमारी लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन। अगर ये चेन है तो दैट मीन्स कि ये क्या है? ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट है जो कि चेन के साथ मौजूद है। ठीक है, क्या है? ये सब्स्टिट्यूएंट है। अब सबसे पहला काम था लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन सेलेक्ट करना। यहाँ पे हमने 6 कार्बन चेन या 6 कार्बन की जो स्ट्रेट चेन है हमने वो सिलेक्ट की है एज लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन। अब ज़रूरी नहीं है कि जो हमारी लॉन्गेस्ट चेन है वो सिर्फ स्ट्रेट ही में मौजूद हो सकता है कि वो जो है किसी और तरह से हम उसकी काउंटिंग करें तो वो और तरह से भी हो सकती है। लाइक यहाँ पे एक सेकंड स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ किया है इसको समझने के लिए। अगर हम इसकी नेमिंग करें स्ट्रेट चेन में 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखें कि 6 कार्बन चेन बन रही है। लेकिन अगर मैं यहाँ से नंबरिंग शुरू करूँ 1
2, तो फिर ये 3 हो जाएगा, 4, 5, 6 एंड 7। तो हमने क्या करना है, हमने लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन सेलेक्ट करनी है। तो हम 6 वाले की बजाय हम सेलेक्ट करेंगे अपनी 7 कार्बन चेन, 6 और ये 7। दैट मीन्स कि इस केस के अंदर, इस सेकेंड वाले केस के अंदर जो लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन है वो स्ट्रेट चेन के अंदर मौजूद नहीं है, बल्कि वो कुछ इस तरह से मौजूद होगी, ऐसे। ठीक है, सो यहाँ पे हमारी जो लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन है वो 7 कार्बन की आई है। और यहाँ पे अब ये जो रह गया है ये क्या होगा, ये सब्स्टिट्यूएंट है। ठीक है, सब्स्टिट्यूएंट। नेक्स्ट जो सेकंड रूल है नेमिंग का, वो ये कि जब भी हमने नंबरिंग करनी है, तो उस सूरत के अंदर क्या करेंगे, नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करनी है, नंबरिंग उस एंड से स्टार्ट करनी है जो कि नियरेस्ट हो टू दी सब्स्टिट्यूएंट। यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट ये है। ठीक है, सो यहाँ पे अगर हम यहाँ से नंबरिंग शुरू करें तो देखें कि सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है 5वें नंबर पर, लेकिन अगर हम यहाँ से स्टार्ट करें तो ये आ जाएगा दूसरे नंबर पर, सेकंड नंबर पर। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे फ्रॉम दैट कार्बन विच इज़ नियरेस्ट टू दी सब्स्टिट्यूएंट, 4, 5 एंड 6। ठीक है, सो अब जब हम इसको नाम देंगे तो इसका नाम आएगा 2-मिथाइल। ये हम देखेंगे अभी बाद में इसको कि कैसे नाम देते हैं, हेक्सीन, सॉरी, 2-मिथाइल हेक्सेन। तो हमेशा नंबरिंग करनी है उस एंड से जो कि नियरेस्ट हो टू दी सब्स्टिट्यूएंट। अब नेक्स्ट देखें, यहाँ पे एक सेकंड स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ किया है। इस स्ट्रक्चर के अंदर नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, सेकेंड रूल ही इस पे अप्लाई करना है। नंबरिंग स्टार्ट्स फ्रॉम दैट एंड विच इज़ नियरेस्ट टू दी सब्स्टिट्यूएंट। तो नियरेस्ट कौन सा है, अगर यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो ये 4th नंबर पर आ रही है, लेकिन अगर हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो ये 3rd नंबर पर आएगी। दैट मीन्स कि हम इस एंड से स्टार्ट करेंगे। 2, ये 3 है, 4, 5 एंड 6। ठीक है, और ये हमारे पास जो है सब्स्टिट्यूएंट है। आई होप कि आपको फर्स्ट 2 रूल्स की समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हम देखते हैं कि और कौन से रूल्स हैं जो कि नंबरिंग करने में और नेमिंग करने में जो है हेल्पफुल साबित। कि सेकंड रूल में हमने ये देखा कि नंबरिंग स्टार्ट करनी है उस एंड से जो कि नियरर हो टू दी सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, वहाँ पे हमने स्ट्रक्चर देखा था ये वाला, और क्योंकि ये एंड नियरर था टू द सब्स्टिट्यूएंट तो हमने यहाँ से नंबरिंग दी थी 4, 5 एंड 6। ठीक है, सो यहाँ पे ये सेकंड नंबर पर आ रहा है मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट। सो यहाँ पे हमने नंबरिंग दी। अब जो थर्ड रूल है, थर्ड रूल के अकॉर्डिंग क्या करना था कि अब यहाँ से नेम ले लेना है, ये जो हमने नंबर असाइन किया है, ठीक है, ये ले लेना है सब्स्टिट्यूएंट के लिए। किसके लिए, सब्स्टिट्यूएंट के लिए। जैसे अभी मैंने आपको करके भी दिखाया था, दोबारा से बता देती हूँ। यहाँ पे आएगा इसका नाम, जब हम लिखेंगे तो ये नाम मेंशन करेगा किसको, सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन को। तो सब्स्टिट्यूएंट कौन से नंबर पर मौजूद है, सेकंड वाले पे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 और सब्स्टिट्यूएंट क्या है, मिथाइल, CH4। ये क्या है, मीथेन। ठीक है, अगर हम इसकी एक हाइड्रोजन को रिमूव करा दें तो ये बन जाएगा मिथाइल। ठीक है, मिथाइल। सो ये मिथाइल ग्रुप है। यहाँ पे आ जाएगा 2-मिथाइल। अब जो बाकी चेन है उसका नाम बता देंगे, जो हमारी स्ट्रेट चेन है। ये क्या है, हेक्सेन। यहाँ पे जगह कम रह गई। सो ये आ जाएगा 2-मिथाइल हेक्सेन। ठीक है, ये वही स्ट्रक्चर है जो अभी हमने सेकंड रूल पे ड्रॉ किया था। सो नेक्स्ट, अब ये वाला जो स्ट्रक्चर है इसको भी अगर हम नंबरिंग करें अकॉर्डिंग टू द सेकंड रूल तो हम इस एंड से स्टार्ट करेंगे 1, 2, 3,
4, 5 एंड 6। ठीक है। सो अब यहाँ पे भी जो सब्स्टिट्यूएंट है वो सेकंड नंबर पे मौजूद है, लेकिन इस बार जो सब्स्टिट्यूएंट है वो थोड़ा बड़ा है। इस बार हमारे पास इथाइल सब्स्टिट्यूएंट है। ठीक है, मिथेन से मिथाइल, और अगर इथेन की एक हाइड्रोजन को रिमूव कर देंगे तो वो बन जाएगा इथाइल। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 क्या इंडिकेट कर रहा है, इस इथाइल सब्स्टिट्यूएंट की लोकेशन को, इसकी पोजीशन को। ठीक है, सो 2 इथाइल। नेक्स्ट हमारे पास जो स्ट्रेट चेन है हमारी वो बता देंगे हेक्सेन। ठीक है, ये हमारा है थर्ड रूल हो गया। ठीक है, 2 इथाइल हेक्सेन आ गया यहाँ पे। अब जो थर्ड रूल था उसके अकॉर्डिंग हमने की थी नंबरिंग। नंबरिंग जो है हमारी इंडिकेट कर रही है किसको, सब्स्टिट्यूएंट को। ये हमारा थर्ड रूल था। अब फोर्थ रूल क्या था, फोर्थ रूल में हमने नाम दे दिया इसको इस तरह से 2 मिथाइल हेक्सेन, सब्स्टिट्यूएंट की लोकेशन बताकर। ठीक है, और हमने साथ में जो है सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखा, और फिर हमने बाकी जो चेन है उसका नाम लिख दिया। तो ये दोनों जो थे जो हमने नाम दिए हैं ये थर्ड और फोर्थ रूल की कंपाइलेशन से है। ठीक है, इन दोनों को मिला के हमने यहाँ पे नाम दे दिए। देन हमारे पास है फिफ्थ वाला रूल। फिफ्थ वाला रूल क्या कहता है कि जब 2 या 2 से ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट मौजूद हों किसी भी स्ट्रेट चेन रिंग के अंदर, तो फिर हर सब्स्टिट्यूएंट को एक नंबर देंगे जो कि इसकी लोकेशन पे होगा। लाइक यहाँ पे जो है नियर टू लोकेशन होगा। ठीक है, लाइक यहाँ पे अगर हम यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करें तो थर्ड नंबर मिला है सब्स्टिट्यूएंट को, लेकिन हमने कहा कि हमने नंबरिंग स्टार्ट करनी है उस एंड से जो कि नियरर हो टू दी सब्स्टिट्यूएंट। तो अगर यहाँ से देते हैं तो ये वाला सब्स्टिट्यूएंट जो है वो उसको सेकंड नंबर मिला है। तो यहाँ पे हम यहाँ से नंबरिंग देंगे 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, तो यहाँ पे अब जब नंबरिंग हमने दे दी तो नाम हम कैसे लिखेंगे, लिखना पहले जो है हमने किसको है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के अंदर लिखना है। क्योंकि ई पहले आता है तो हम इथाइल ग्रुप को पहले लिखेंगे और मिथाइल को बाद में लिखेंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि एम जो है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के अंदर बाद में आता है। सो यहाँ पे नेमिंग क्या करेंगे, पहले इसकी पोजीशन बता दी 4 इथाइल हमारे पास आ गया। ठीक है, एंड देन अब इस वाले सब्स्टिट्यूएंट की सबसे पहले सारे सब्स्टिट्यूएंट्स की लोकेशन जो है किस नंबर पर मौजूद है। ठीक है, वो नंबर बता देना है, उसके बाद उनका नाम बता देना है। अब 2 पोजीशन पे है मिथाइल, तो 2 मिथाइल। ठीक है, और देन फाइनली हमने इस पूरे का नाम बता देना है। ये क्या है, हेक्सेन। ठीक है, 2 मिथाइल 4 इथाइल 2 मिथाइल हेक्सेन इसका नाम हो गया। अब यहाँ पे जो हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर डिसाइड करते हैं इसके अंदर अगर लाइक 2 मिथाइल ग्रुप मौजूद हों एक ही चेन के अंदर तो हम यूज़ करेंगे डाई मिथाइल, लेकिन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के अंदर हम एम को ही कंसिडर करेंगे। ये जो प्रीफिक्सेस हैं डाई और ट्राई, इनको हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के अंदर कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है, इनको इग्नोर करके जो नेक्स्ट आगे होगा मिथाइल इथाइल प्रोपाइल उसको कंसिडर करेंगे। ठीक है, सो आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट जो है हमारे पास है यहाँ पे ये 6 वाला रूल हम करने लगे हैं। यहाँ पे जो स्ट्रक्चर मौजूद है इसको हमने नाम किस तरह से देना है, यहाँ पर हम नाम देंगे अगर दोनों सब्स्टिट्यूएंट एक ही पोजीशन पर मौजूद हों, जैसे कि यहाँ पर अगर हम यहाँ से नंबरिंग देंगे तो दूर होगा, यहाँ से करेंगे तो लोएस्ट नंबर मिलेगा 2 3 4 5 6। अब देखेंगे दोनों ही सब्स्टिट्यूएंट ये वाला भी और ये भी एक ही पोजीशन पर मौजूद हैं, तो इनको क्या करेंगे, हम इनको नाम देंगे एक ही कार्बन एटम वाला। ठीक है, और उस नंबर को हम 2 दफ़ा यूज़ करेंगे क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट जो हैं वो मुख्तलिफ हैं। किस तरह से करेंगे, यहाँ पे कर लेते हैं। पहले हम लिखेंगे 3 अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को यूज़ करते हुए इथाइल, एंड देन फिर अगेन यही डिजिट यूज़ करेंगे क्योंकि इसी पर मौजूद है सेकेंड वाला सब्स्टिट्यूएंट भी, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 मिथाइल। ठीक है, 3 इथाइल 3 मिथाइल और नेक्स्ट क्या है हेक्सेन। ठीक है,
सो यहाँ पे जो डिजिट है और ये जो है अल्फ़ाबेट्स, इनके दरमियान ये यूज़ करना है साइन, ठीक है। ठीक है, ये साइन यूज़ करना है। सो आई होप कि यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट जो है 7th वाला रूल, उसके अंदर क्या करना है कि अब यहाँ पे देखें, अगर मैं यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करती हूँ तब भी इस वाले सब्सिट्यूएंट को सेकंड नंबर मिल रहा है, लोएस्ट नंबर है, और अगर यहाँ से करूँ तो इसको भी लोएस्ट मिल रहा है। तो अब कौन से वाला हमें सेलेक्ट करना चाहिए, यहाँ से करना चाहिए या यहाँ से करना चाहिए। सो ये दोनों सब्सिट्यूएंट भी आइडेंटिकल ही हैं, और हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे जो है नंबरिंग हम कर लेंगे, कहीं भी एंड से स्टार्ट कर लेंगे, क्योंकि दोनों जो है वो सेम है, आइडेंटिकल हैं। तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि यहाँ से नंबरिंग करें या यहाँ से करें। 3 and 4। तो यहाँ पे अब हम जो 7th रूल है उसके अकॉर्डिंग प्रीफिक्स यूज़ करेंगे, क्योंकि दोनों जो सब्सिट्यूएंट हैं वो आइडेंटिकल हैं। तो इनको नेमिंग देने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने नंबर लिखा 2 पे है एक, और फिर कोमा लगाएंगे इनके दरमियान, और 3 पोजीशन पे है सेकंड वाला सब्सिट्यूएंट। क्योंकि दोनों ही आइडेंटिकल हैं तो हम बार बार इनको लिखने से, यानी हम 2 मिथाइल और फिर 3 मिथाइल लिखने से बेहतर है कि हम यहाँ पे प्रीफिक्स यूज़ करेंगे डाई, 2,3 डाई, सॉरी डी को हम कैपिटलाइज करेंगे, जब शुरू में लिखेंगे तो कैपिटलाइज करेंगे, 2,3 डाई मिथाइल, और ये हमारे पास क्या है, ब्यूटेन, 2,3 डाई मिथाइल ब्यूटेन होगा इसका। ठीक है, अगर इसी तरह आइडेंटिकल ग्रुप्स मौजूद हों, लाइक यहाँ पे भी एक आ जाए, यहाँ पे भी एक आ जाए, और मिथाइल ग्रुप ही हो, ठीक है, तो फिर किस तरह से नाम देंगे, फिर 2,2 हम बना देंगे 2,2, और फिर उसके बाद हमारे पास आ जाएगा 3 और 3, नंबर जो है वो रिपीट करेंगे, ठीक है, लेकिन हम जो ये हैं इनको रिपीट करने के बजाय हम यहाँ पर जो प्रीफिक्स यूज़ करेंगे दैट इज़ टेट्रा। इसी तरह आप पेंटा, हेक्सा जितने भी हों, ट्राई, टेट्रा, वो आप प्रीफिक्स यूज़ कर सकते हैं अगर सब्सिट्यूएंट आपके आइडेंटिकल हों तो, ठीक है। लेकिन नंबरिंग जो है वो आपने रिपीट करनी है, लाइक अगर 2 ही पोजीशन पे मौजूद है तो 2 और फिर 2, नंबरिंग रिपीट करेंगे, लेकिन जो नाम है उसके लिए प्रीफिक्स यूज़ करेंगे पहले। देन जो हमारा 8th रूल है, इसके अंदर हम क्या देखते हैं कि अगर 2 चेन्स जो हैं वो कंप्लीट करें, लाइक यहाँ से हम अगर नंबरिंग शुरू करें 1 2 3, पहले रूल के अकॉर्डिंग 4 5 6 7, ये भी हो गया, 7 हो गया, और यहाँ से अगर स्टार्ट करें 1 2 3 4 5 6 और 7, तो अब ये दोनों चेन्स क्या कर रही हैं, कंपीट कर रही हैं, ठीक है, दोनों की लेंथ इक्वल है, तो हमें कौन सी सिलेक्ट करनी है। 8th रूल हमें ये बताता है कि यहाँ पे जो हम चेन सेलेक्ट, स्ट्रेट चेन जो सिलेक्ट करने वाले हैं, इसको हम सिलेक्ट करेंगे ऑन दी बेस ऑफ नंबर ऑफ सब्सिट्यूएंट्स। हम वो वाली चेन सेलेक्ट करेंगे जिसके ऊपर नंबर ऑफ सब्सिट्यूएंट्स ज़्यादा मौजूद हों। अगर हम ये वाली जो है वो सिलेक्ट कर रहे हैं लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन, तो यहाँ पे 2 सब्सिट्यूएंट आएंगे, एक ये और एक ये वाला। तो अगर हम सिलेक्ट करें इस पूरी को तो कितने सब्सिट्यूएंट आएंगे, 1 2 3, ठीक है, और ये 4। दैट मीन्स कि हम ज़्यादा नंबर वाली हमने सेलेक्ट करनी है तो हम ये वाली स्ट्रेट चेन लेंगे, ठीक है, ये सिलेक्ट करेंगे क्योंकि इसके अंदर ज़्यादा नंबर ऑफ सब्सिट्यूएंट्स हमें मिल रहे हैं। सो यहाँ पे हम नेमिंग कैसे करेंगे, 2 पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप है, देन 3rd पे, और देन जो है हमारे पास 5th पोजीशन पे, तो ये आ जाएगा, सबसे पहले लिखेंगे 2 3 and 5, ठीक है। देन क्योंकि हम यूज़ कर, तीनों ही ग्रुप आइडेंटिकल हैं तो हम प्रीफिक्स यूज़ करेंगे ट्राई मिथाइल। और यहाँ पे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर का भी आपने ख्याल रखना है। ये वाला जो सब्सिट्यूएंट है ये प्रोपाइल है, ठीक है, प्रोपेन से एक हाइड्रोजन रिमूव कर दें तो प्रोपाइल बन जाएगा।
तो ये जो प्रोपाइल है पी, इसका पी जो है वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के अंदर एम के बाद आता है, इसलिए जो है हमने यहाँ पे इसका भी ख्याल रखना है, इसको हम बाद में लिखेंगे, ठीक है। सो 2 3 5 ट्राई मिथाइल, और हमारे पास जो प्रोपाइल सब्स्टिट्यूएंट है वो कहाँ पे मौजूद है, वो 4th पोजीशन पे मौजूद है। तो यहाँ पे हम दोबारा से लिखेंगे 4 और यहाँ पे आ जाएगा प्रोपाइल, क्योंकि ये जो है स्ट्रेट चेन में है प्रोपाइल, तो यहाँ पे आप नॉर्मल भी लिख सकते हैं, ठीक है, नॉर्मल प्रोपाइल, और आगे आ जाएगा लॉन्गेस्ट चेन में है हेक्सेन, ठीक है। सो इसका नाम हो जाएगा 2 3 5 ट्राई मिथाइल 4 नॉर्मल प्रोपाइल हेक्सेन, ठीक है। नॉर्मल हमने क्यों लिखा, क्योंकि ये स्ट्रेट चेन में है, ठीक है। अगर ये होता इस तरह से ऐसे, तो फिर इसको हम आइसो लिखते हैं, यहाँ पे ये रिंग के साथ अटैच होता, सॉरी स्ट्रेट चेन के साथ, हमारी लॉन्गेस्ट चेन के साथ अगर ये इस तरह अटैच होता तो हम इसको आइसो प्रोपाइल कहते हैं, क्योंकि ये कुछ इस तरह से होता अगर हम इसको रीअरेंज करें तो, ठीक है। इसके लिए हम यूज़ करते हैं आइसो का वर्ड, क्योंकि ये नॉर्मल पोजीशन में मौजूद है तो हमने एन यूज़ किया नॉर्मल, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा 9th रूल है, उसके अकॉर्डिंग क्या करना है, अगर हम यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं, ठीक है, फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग, तो 1 2 3 4 5, अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ, पहले हम ये देख लेते हैं, यहाँ से स्टार्ट करूँ तो तब भी जो सब्स्टिट्यूएंट है ये वाला, इसको दूसरा नंबर मिल रहा है, लेकिन अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ तो इस वाले सब्स्टिट्यूएंट को दूसरा नंबर मिल रहा है। तो अब हमें किस साइड से नंबरिंग स्टार्ट करनी चाहिए, ये देखने के लिए 9th रूल हमें ये बताता है कि हमें वो वाला एंड चूज़ करना चाहिए, दोनों ही इक्वल नंबर दे रहे हैं पहले सब्स्टिट्यूएंट को, तो यहाँ पे हम सेकंड वाला सब्स्टिट्यूएंट देखेंगे, ठीक है। हम उस एंड से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे जो एंड सेकंड वाले सब्स्टिट्यूएंट को जो है वो कम नंबर देता हो, ठीक है। जैसे कि हम अगर यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं तो पहले को तो दूसरा मिल रहा है, लेकिन जो सेकंड वाला हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट है उसको 4th नंबर मिल रहा है, लेकिन अगर हम यहाँ से शुरू करते हैं तो यहाँ से शुरू करने के बाद जो हमारा सेकंड वाला सब्स्टिट्यूएंट है उसको 3rd नंबर मिलेगा। तो ये क्योंकि लोएस्ट नंबर है एट फर्स्ट प्लेस, तो हम यहाँ पे ये वाला नंबर जो है वो यूज़ करेंगे। तो अब नाम क्या हो जाएगा इसका, 2 3 5 ट्राई मिथाइल हेक्सेन, ठीक है। सो इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 3 5 ट्राई मिथाइल हेक्सेन, ठीक है। सो यहाँ तक हमारे पास अल्केन्स का नोमेनक्लेचर जो है वो ख़त्म हो गया, जिसमें हमने 9 रूल्स को डिस्कस किया। अगर मैं एक दफ़ा फिर से ओवरव्यू दे दूँ उन रूल्स का जो कि हमने डिस्कस किए, तो इसमें बेसिकली हमने ये देखा, पहले रूल के अंदर हमने क्या करना है, सबसे पहले लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन सेलेक्ट करनी है, ठीक है। जब हमने लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन सेलेक्ट कर ली तो फर्स्ट रूल में ये था कि स्ट्रेट चेन, ठीक है। अब वो लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन हमने सेलेक्ट कर ली, देन सेकंड रूल के अंदर क्या होगा, सेकंड रूल के अंदर हमने ये देखना है कि आया कि क्या जो हमारी जो स्ट्रेट चेन हम सेलेक्ट कर रहे हैं वो सिर्फ ऐसे ही स्ट्रेट ही मौजूद है या वो ब्रांच में भी हो सकती है। तो सेकंड में हमने देखा कि ब्रांच में भी हमारी जो लॉन्गेस्ट चेन है वो मौजूद हो सकती है। तो हमने ये नहीं देखना कि ये ब्रांचिंग में है तो हम यहाँ से काउंट नहीं करेंगे, बल्कि हमने नंबरिंग इस तरह से देनी है, लॉन्गेस्ट चेन इस तरह से सिलेक्ट करनी है कि हमारी ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम्स की चेन बने, ठीक है। उसके बाद थर्ड रूल में हमने ये देखा कि हमने जो नंबर दिया, नंबरिंग की स्ट्रेट चेन की, तो वहाँ पे जो सेकंड वाली यहाँ पे जो स्ट्रक्चर हमने यूज़ किया, यहाँ पे सेकंड नंबर पे मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है, ठीक है। तो वो जो सेकंड नंबर है या कोई भी थर्ड फोर्थ या फिफ्थ नंबर है, उस नंबर को हमने यूज़ करना है टू इंडिकेट द पोजीशन ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट जब हम नाम लिख रहे होंगे, ठीक है। सो यहाँ पे जब नाम दिया तो हमने 2 से 2 वाले डिजिट पे क्योंकि मौजूद था, तो 2 से हमने मिथाइल की पोजीशन को जो है वो यहाँ पे इंडिकेट किया, और देन हमने बाकी जो हमारी लॉन्गेस्ट चेन थी उसका नाम लिख दिया।
देन जो फोर्थ रूल है, फोर्थ रूल के अंदर हमने क्या किया कि फोर्थ रूल के अंदर हमने ये नाम लिख दिया, ठीक है, इस तरह से। सेकेंड रूल के अंदर हमने ये जाना कि जो लोकेशन है वो इस डिजिट से शो करानी है सब्स्टिट्यूएंट की, और थर्ड के अंदर हमने फाइनली उसको नाम दे दिया। नाम कैसे देना है कि पहले डिजिट लिखना है, वो डिजिट जो कि लोकेशन बता रहा है हमें सब्स्टिट्यूएंट की, और फिर उसके बाद हमने जो है सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखना है, और देन फिर फाइनली हमने जो है अपनी लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन का नाम लिख देना है, जो कि हमारी पेरेंट चेन है, इसको हम कहेंगे पेरेंट चेन, ठीक है। देन हमारे पास जो फिफ्थ रूल है, इसके अकॉर्डिंग हमने ये देखा कि अगर जो सब्स्टिट्यूएंट है उसको हम नाम दे रहे हैं, यहाँ पे हमने जो है नंबरिंग तो स्टार्ट कर ली फ्रॉम दैट एंड विच इज़ नियरेस्ट टू दी सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। लेकिन अब सेकंड इशू ये था कि नेमिंग देनी थी, यहाँ पे एक मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट है और एक इथाइल सब्स्टिट्यूएंट है। अब हम किसको पहले लिखें, ठीक है, हमने उस वाले सब्स्टिट्यूएंट को पहले लिखना है जो कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में पहले आता है, लाइक इथाइल पहले आता है ई, ठीक है, और एम बाद में आता है, तो हमने मिथाइल को बाद में लिख दिया, और जो लोकेशन है इनकी वो मैटर नहीं करती, ठीक है। और सेकेंडली हमने ये देखा इसी रूल के अंदर कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के अंदर हम प्रीफिक्सेस डाई और ट्राई को कंसिडर नहीं करते, जस्ट उनके नाम्स को कंसिडर करते हैं। देन सिक्स्थ रूल के अंदर क्या है कि हमने जब नंबरिंग की और हमारे पास एक ही लोकेशन के ऊपर दो सब्स्टिट्यूएंट मौजूद हुए, ठीक है, दोनों ही एक ही कार्बन एटम के साथ अटैच हैं, तो हम उस सूरत में क्या करेंगे कि दोनों के डिजिट लिखेंगे। 3 को पहले एक दफ़ा लिखा और अल्फ़ाबेटिकल अकॉर्डिंग के मुताबिक इथाइल को पहले लिख दिया, फिर देन जो है इस डिजिट को हम रिपीट करेंगे, दोबारा लिखेंगे, और फिर जो हमारा सेकंड वाला सब्स्टिट्यूएंट है उसको लिख के फाइनल पे पेरेंट चेन का नाम लिख देंगे, और इस तरह से हमारी ये नेमिंग हो जाएगी। देन सेवन्थ रूल में हमने ये देखा कि अगर जो हमारे पास एक ही जैसे आइडेंटिकल सब्स्टिट्यूएंट्स मौजूद हैं, तो उन आइडेंटिकल सब्स्टिट्यूएंट्स के लिए हम प्रीफिक्स यूज़ करते हैं, डाई, ट्राई, उसके अलावा टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, ठीक है, ये प्रीफिक्सेस यूज़ किए जाते हैं आइडेंटिकल सब्स्टिट्यूएंट्स के लिए, ठीक है। पहले उनकी जो है नंबरिंग बता देंगे कि वो कहाँ पर मौजूद हैं, और फिर हम जो है प्रीफिक्स यूज़ करेंगे डाई, लेकिन अगेन जो है प्रीफिक्सेस डाई, ट्राई को आपने अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के अंदर कंसिडर नहीं करना, ठीक है। देन हमने 8th रूल के अंदर ये देखा कि अगर जो है हमारे पास यहाँ पे हमने लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन पहले सिलेक्ट की, अब दोनों सूरतों के अंदर अगर हम ब्रांच वाली ले रहे हैं तब भी 7 कार्बन चेन ही बन रही है, और अगर हम स्ट्रेट में कंसिडर कर रहे हैं इसको तब भी 7 कार्बन जो है पेरेंट चेन ही बन रही है। लेकिन अब हम इन दोनों में से किसको सिलेक्ट करें, तो हमने वो वाली जो है चेन सिलेक्ट करनी है एज अ पेरेंट चेन जिसके साथ ज़्यादा नंबर ऑफ मिथाइल कह रही हूँ, ज़्यादा नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स अटैच हों, ठीक है। अब वो कोई भी हो सकते हैं सब्स्टिट्यूएंट, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल। सो यहाँ पे हमने सेलेक्ट की ये ब्रांच वाली, स्ट्रेट वाली, ब्रांच वाली को हमने सेलेक्ट नहीं किया क्योंकि इस सूरत के अंदर 2 सब्स्टिट्यूएंट बन रहे थे, तो हमने स्ट्रेट चेन वाली को सिलेक्ट किया, और इसमें हमारे पास बन रहे हैं 4 सब्स्टिट्यूएंट, और हमने उसको उसके अकॉर्डिंगली नाम दे दिया 2, 3, 5 ट्राई मिथाइल, 4 नॉर्मल प्रोपाइल, हेक्सेन, बाकी रूल्स को कंपाइल करके, ठीक है। देन 9th वाला जो हमारा लास्ट रूल है अल्केन्स के लिए, वो ये था कि अगर हम यहाँ से नंबरिंग शुरू कर रहे हैं तो जो है इस सब्स्टिट्यूएंट को मिल रहा है सेकंड नंबर, यहाँ से करेंगे तो भी इस वाले सब्स्टिट्यूएंट को सेकंड नंबर मिल रहा है, तो अब हमें कौन सी जो है यूज़ करनी है, यहाँ वाली साइड यूज़ करनी है या यहाँ वाली साइड यूज़ करनी है। तो इसके लिए हम ये देखते हैं कि वो कौन सी साइड है जिसकी मदद से हम जब नंबरिंग करेंगे तो हमारा जो सेकंड वाला सब्स्टिट्यूएंट होगा उसको भी लोएस्ट पॉसिबल नंबर मिले। अगर हम यहाँ से करेंगे तो एट फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस पे नंबर मिल रहा है 4th वाला, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस पे देखें तो हमारे पास यहाँ पे नंबर मिल रहा है 3rd वाला जो कि लोएस्ट नंबर है। सो हम यहाँ पे अब सेकंड सब्स्टिट्यूएंट को उसकी नंबरिंग को कंसिडर कर रहे हैं, तो हमने यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट की क्योंकि यहाँ पे पहले को भी मिल रहा है लोएस्ट नंबर और दूसरे को भी मिल रहा है, तो यहाँ पे इसका फाइनल जो नेम हो जाएगा दैट इज़ 2, 3, 5 ट्राई मिथाइल हेक्सेन। यहाँ तक अल्केन्स की नोमेनक्लेचर का ओवरव्यू भी कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट हम देखते हैं अल्कीन्स का नोमेनक्लेचर। अब हम देखते हैं अल्कीन्स के लिए नोमेनक्लेचर को। तो जो हमारे पास स्ट्रेट चेन अल्कीन्स हैं उनमें सिंपली क्या करना है,
एंडिंग एन को कन्वर्ट कर देना है इन के अंदर। अब ये इन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हमेशा डबल बॉन्ड की मौजूदगी को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। सो यहाँ पे जैसे हमारे पास इथेन, इथेन से इथीन में कन्वर्ट कर देंगे इसको, ठीक है, नाम को, इसके को। जैसे हमारे पास था CH3 CH3, ये था हमारे पास इथेन। इसकी अगर एक एक हाइड्रोजन को मैं रिमूव कर दूं और यहाँ पे अब 2 हाइड्रोजन्स रह गए, ठीक है। कार्बन क्योंकि टेट्रावेलेंट है, इसको अपनी वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए एक पाई बॉन्ड भी बनाना पड़ेगा। सो यहाँ पे डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी, और डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी तो हम इस अल्केन के जो एंडिंग एन है इसको कन्वर्ट कर देंगे ईन के अंदर, ठीक है। तो ये बन जाएगा हमारे पास इथीन, ठीक है। देन हमारे पास जो प्रोपेन होगा उसकी इसी तरह से एक एक हाइड्रोजन रिमूव अगर करा दी जाए, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा तो ये बन जाएगा प्रोपीन। इसी तरह ब्यूटीन 4 कार्बन होगा तो, एंड देन पेंटीन, हेक्सीन, हैप्टीन, ठीक है। इसी तरह से सबके जो नेम्स हैं उनके एंड वाले को हम ईन में कन्वर्ट करते जाएंगे तो हमारे पास जो है वो स्ट्रेट चेन अल्कीन्स की जो नाम है वो आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर बात की जाए ब्रांच चेन अल्कीन्स की तो इनकी नेमिंग का तरीका जो है वो हम देख लेते हैं वो किस तरह। इसकी बात करें तो ब्रांच चेन अल्कीन्स के अंदर क्या होगा, जब भी हमने पेरेंट चेन सेलेक्ट करनी है तो पेरेंट चेन के अंदर डबल बॉन्ड जो है वो ज़रूर शामिल होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे अल्कीन्स को डिस्कस कर रहे हैं। अब अगर हम यहाँ पे पेरेंट चेन सेलेक्ट करें और हम नंबरिंग शुरू करें तो हम सिंपली 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अगर हम यहाँ से यहाँ आते हैं तब भी नंबर ऑफ़ कार्बन एटम जो है हमारे पास पेरेंट चेन के अंदर वो 6 ही रहेंगे, ठीक है। सो इससे फ़र्क नहीं पड़ता, हम ये वाली सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब ये है हमारी पेरेंट चेन, ये पहला रूल था जो हमने अप्लाई कर दिया है। नेक्स्ट हमने क्या करना है, इसके अंदर अब ये हमारे पास है हेक्सीन, हमने ये पेरेंट चेन, लेकिन क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो एंडिंग एन को कन्वर्ट कर देंगे इनटू ईन, तो ये हमारे पास जो पेरेंट चेन है यहाँ पे हेक्सीन है, ठीक है। सो अब यहाँ पे ये पहला रूल अप्लाई हो गया। देन सेकेंड रूल के अंदर हमने क्या करना है कि यहाँ पे पहले तो नंबरिंग कर दी, अगेन इसकी नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3 4 5, यहाँ चले जाएँ तब भी 6 होगा, यहाँ आ जाएंगे तब भी 6 होगा, तो ये हमारे पास एक सब्स्टिट्यूएंट आ गया है मिथाइल। अब अगर सब्स्टिट्यूएंट आ जाता है तो उसके अंदर क्या करेंगे कि नेमिंग देने के बाद हमने पेरेंट चेन वो सिलेक्ट की जिसके अंदर डबल बॉन्ड मौजूद है। देन हमने क्या करना है, जो नंबरिंग करनी है वो स्टार्ट करनी है उस एंड से जो कि डबल बॉन्ड के करीब हो। लाइक यहाँ से हमने स्टार्ट नहीं करनी, पहले हम सब्स्टिट्यूएंट को देखते थे, लेकिन अब हम वो एंड देखेंगे जो कि नियरर हो टू दी डबल बॉन्ड, ठीक है। तो ये वाला एंड हमने सेलेक्ट किया, यहाँ से नंबरिंग की, ठीक है। और देन जो हमारे पास है थर्ड रूल, इसमें भी देखिए हमने नंबरिंग उसी एंड से स्टार्ट की थी जो कि नियर है टू दी सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। और यहाँ पे भी हमने वैसे किया। अब जो थर्ड रूल है इसका, थर्ड रूल के अंदर क्या करना है कि हमने अब लोकेशन जो है वो सिलेक्ट करनी है किसकी, सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। अब सब्स्टिट्यूएंट की लोकेशन जो है वो हम अगर सेलेक्ट करें, बल्कि उसकी लोकेशन सेलेक्ट करने से पहले हम सेलेक्ट कर लेते हैं लोकेशन डबल बॉन्ड की, ठीक है। डबल बॉन्ड की लोकेशन को सिलेक्ट तो हम कर रहे हैं शुरू से ही, लेकिन हम उसको नंबरिंग जब देते हैं यहाँ पे ये अब 1 है तो 1 पे डबल बॉन्ड, इसकी जो पहली कार्बन है उसको सिलेक्ट करेंगे 1 और देन ये इसको एज अ प्रीफिक्स यूज़ करेंगे इस 1 को। ये हमारे पास कितने नंबर ऑफ़ कार्बन चेन है, इसके अंदर कितने नंबर ऑफ़ कार्बन है 4, तो ये आ जाएगा 1 ब्यूटीन, ठीक है। ये जो नंबर है इसको हमने यूज़ करना है एज अ प्रीफिक्स, मतलब नाम से पहले यूज़ करना है, ठीक है। देन यहाँ पे कर लेते हैं फोर्थ रूल। फोर्थ रूल के अंदर अब सब्स्टिट्यूएंट भी मौजूद है, ठीक है। अब इस सब्स्टिट्यूएंट की लोकेशन भी देखनी है और डबल बॉन्ड की,
हमने नंबरिंग स्टार्ट करनी है उस एंड से जो कि नियर और वो टू दी डबल बॉन्ड। अभी आप यहाँ पे देखें कि 1 2, यहाँ से 2 नंबर मिल रहा है डबल बॉन्ड को, और अगर यहाँ से करूँ तब भी 2 मिल रहा है। तो हम कौन सा एंड सेलेक्ट करेंगे? हम सेलेक्ट कर लेते हैं ये वाला एंड, क्योंकि यहाँ से डबल बॉन्ड को भी पहला सेकंड वाला नंबर मिल रहा है और यहाँ से सब्स्टिट्यूएंट को भी सेकंड वाला नंबर मिल रहा है, तो हम ये वाला एंड सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा। पहले उसी तरह हमने नंबरिंग लोकेशन जो है वो बतानी है कि 2 नंबर पे मौजूद है, कार्बन नंबर 2 पे क्या मौजूद है? हमारा सब्स्टिट्यूएंट। तो फिर सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिख दिया। देन हमने क्या करना है? एंड पे हमने अपनी जो पेरेंट चेन है उसका नाम लिख देना है, जो कि है ब्यूटीन, क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड मौजूद है। अब अगर आप इस तरह नाम करेंगे तो ये गलत है। ठीक है, इसको करेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे? हमने साथ में डबल बॉन्ड की जो लोकेशन है वो भी बतानी है। हमारे पास 2 मिथाइल तो हो गया, लेकिन अब यहाँ पे हमने साथ दोबारा बताना है कि 2 ही नंबर पे क्या मौजूद है? 2 ही नंबर पे हमारे पास डबल बॉन्ड भी मौजूद है। तो हम ऐसे इसको नेम देंगे 2 मिथाइल 2 ब्यूटीन। ये करेक्ट सिस्टम है। ठीक है, उस तरह अगर नाम देंगे तो वो गलत होगा, इस तरह देंगे तो ये करेक्ट है। अब यहाँ पे हमारे पास ये जो पहला स्ट्रक्चर है इसको भी अगर हम 3rd और 4th रूल के साथ करें, 2nd 3rd और 4th रूल के साथ, तो इसको नेम हम कैसे देंगे? क्या नाम होगा इस वाले कंपाउंड का? इसका नाम होगा 1 2 3। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 3 पे हमारे पास जो है मौजूद है सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, तो हमने सबसे पहले हम लिखते हैं सब्स्टिट्यूएंट। सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट की लोकेशन बतानी है। हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट की लोकेशन है 3 कार्बन पे मौजूद है, ये 3rd वाली पे। ठीक है, देन हम लिख देंगे, क्योंकि ये नॉर्मल प्रोपाइल है तो यहाँ पे लिख देंगे नॉर्मल प्रोपाइल। और देन हमारे पास अब हमने बतानी है लोकेशन डबल बॉन्ड की। तो डबल बॉन्ड कहाँ मौजूद है? डबल बॉन्ड पे अब ये वाली कार्बन नहीं आपने बतानी, आपने डबल बॉन्ड की जब लोकेशन बतानी है तो पहली कार्बन को सिलेक्ट करना है। हमने नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट की थी 1 2, तो डबल बॉन्ड की पहली कार्बन ये है। ठीक है, तो यानी कि हमारा जो डबल बॉन्ड है वो मौजूद है 2 वाली लोकेशन पे। और देन हमने फाइनली जो है नाम लिख देना है अपने पेरेंट चेन का। तो पेरेंट चेन है हमारे पास हेक्सीन। ठीक है, हेक्सेन से हेक्सीन। बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे नंबरिंग करें तो हमने, क्योंकि लोएस्ट नंबर देना था डबल बॉन्ड को, तो हमने नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट की, लेकिन लिखते हमेशा पहले सब्स्टिट्यूएंट है। 5 पे प्रेजेंट है सब्स्टिट्यूएंट, तो 5 मिथाइल आ जाएगा। ठीक है, और देन हमारे पास 2 पे डबल बॉन्ड मौजूद है, तो ये आ जाएगा 5 मिथाइल 2 हेक्सीन। ठीक है, 5 मिथाइल और 2 हेक्सीन आ गया। ठीक है, यहाँ तक आई होप कि आपको इन रूल्स को अप्लाई करना आ गया होगा। नेक्स्ट इसी रूल के अकॉर्डिंग एक और स्ट्रक्चर देख लेते हैं। हमारे पास यहाँ पे है ये वाला स्ट्रक्चर। अब इसकी नेमिंग हम कैसे करेंगे कि हमने कहा कि हमने वो वाली स्ट्रेट चेन सेलेक्ट करनी है, वो वाली पेरेंट चेन सेलेक्ट करनी है जिसके अंदर डबल बॉन्ड मौजूद हो। फिर सेकंड पे हमने नंबरिंग उस एंड से स्टार्ट करनी है जो कि नियरेस्ट हो टू दी डबल बॉन्ड। ठीक है, सो यहाँ से अगर स्टार्ट करेंगे तो नियरेस्ट होगी टू दी डबल बॉन्ड, यहाँ से सेलेक्ट करेंगे तो ये फार अवे है। ठीक है, दूर है, तो हम यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास, ये हमारा पेरेंट चेन है। और देन अब हमने क्या करना है, हमने इसको नाम देना है। ठीक है, तो हमारे पास सबसे पहले हम सब्स्टिट्यूएंट्स के नाम लिखते हैं। तो सब्स्टिट्यूएंट की लोकेशन, अब देखें तीनों ही सब्स्टिट्यूएंट आइडेंटिकल हैं। क्या हैं? आइडेंटिकल। क्या आइडेंटिकल हैं? हमारे सब्स्टिट्यूएंट्स। तो जब आइडेंटिकल सब्स्टिट्यूएंट्स हों तो वहाँ पे हम प्रीफिक्स यूज़ करते हैं डाई ट्राई। ठीक है, जितने मौजूद हों उस हिसाब से प्रीफिक्स यूज़ किया जाता है। ठीक है, सो यहाँ पे हमारे पास सेकंड पोजीशन, पहले पोजीशन बता देंगे। 2 पे है एक सब्स्टिट्यूएंट, देन कोमा लगाएंगे एंड देन 3 और
सॉरी 3 कह रही हूँ, 5 पे मौजूद है, 5, ठीक है, क्योंकि 2 हैं 5 पे तो हम 2 दफ़ा हम 5 वाला नंबर लिखेंगे ताकि पता चले कि 2 मौजूद है, ठीक है। सो देन हमने ये वाला निशान लगाना है, साइन लगाना है, ठीक है। और देन जो है हम अब यहाँ पे प्रीफिक्स यूज़ करेंगे। कितने सब्स्टिट्यूएंट हैं आइडेंटिकल? 3, ट्राई, ठीक है, मिथाइल, एंड देन जो हमारी पेरेंट चेन है उसका नाम लिख देंगे, दैट इज़ 2,5 ट्राई मिथाइल। और उसके बाद हमने बताना है नंबर अपने डबल बॉन्ड का, जो कि हम भूल गए, ठीक है। डबल बॉन्ड की लोकेशन तो हमने बताई नहीं। डबल बॉन्ड की लोकेशन है 2, कार्बन पे मौजूद है, एंड देन जो है हमने अब फाइनली इसका जो पेरेंट चेन है उसका नाम लिख देंगे, हेक्सीन, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास 2,5,5 ट्राई मिथाइल 2 हेक्सीन, ठीक है। आई होप सो कि आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट, अगर अब यहाँ तक तो सिंपल थे, हमने सिंपली कर लिया, एक एक ही डबल बॉन्ड मौजूद था। लेकिन अगर एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड मौजूद हो, ठीक है, मोर देन 1 डबल बॉन्ड, ठीक है, मौजूद हो, तो अब हम उसकी नेमिंग हम कैसे करेंगे? उसकी नेमिंग के लिए यहाँ पे एक स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ किया हुआ है। अब आप देखिए कि यहाँ से अगर मैं नंबरिंग स्टार्ट करूँ तब भी डबल बॉन्ड को लोएस्ट पॉसिबल नंबर मिल रहा है, यहाँ से करूँ तो इस वाले को लोअर मिल रहा है, तो फ़र्क नहीं पड़ता, जहाँ से मर्ज़ी कर लें, 1 2 3 एंड 4, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमने सबसे पहले बतानी है पोजीशन डबल बॉन्ड की, 1 कोमा लगाएंगे, एंड देन 4, पहले वाले की पोजीशन पहले बताई 4, और यहाँ पे 1, और फिर दूसरे वाले की बताई 3, सॉरी ये वाली लेंगे, ये वाली कार 3 वाली, ठीक है। तो 1 और 3, एंड देन जो है यहाँ पे जो यूज़ किया जाता है वो होता है अल्का डाइईन, अगर डबल बॉन्ड मौजूद हो तो, और अगर ट्रिपल बॉन्ड मौजूद हो तो अल्का ट्राईईन, ठीक है। ज़्यादा हो तो उस हिसाब से अल्का टेट्राईन, ठीक है, एंड सो ऑन। तो यहाँ पे हमारे पास क्योंकि 2 डबल बॉन्ड्स मौजूद हैं, पहले इनकी लोकेशन बता दी, पहला फर्स्ट वाली कार्बन पे, सेकंड वाला जो है वो थर्ड वाली पे, ठीक है। तो 1 3, और ये हो जाएगा ब्यूटा, पेरेंट चेन का नाम ब्यूटा, अल्का से, ठीक है, ब्यूटा, एंड देन डाइईन, ठीक है। इसी को इस तरह से भी हम लिख सकते हैं, अगर हम पहले ब्यूटा लिखते हैं और देन हम लिखते हैं 1 3 और फिर डाइईन, ये वाला बेस्ट है, ठीक है, 1 3 ब्यूटा डाइईन। तो इस तरह से अगर एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड मौजूद हो तो हम ये वाले जो है वो यूज़ करते हैं, अल्का डाइईन और अल्का ट्राईईन, ठीक है। आई होप सो कि आपको अल्कीन्स का नोमेनक्लेचर भी क्लियर हो गया होगा। देन अगर अल्काइंस के नोमेनक्लेचर की बात की जाए तो इसके अंदर भी वैसे ही जो स्ट्रेट चेन होंगे उनके अंदर क्या करना है, अल्केन के एंडिंग एन को कन्वर्ट कर देना है आयन में, ठीक है, YnE के अंदर, जो कि रिप्रेजेंट करेगा ट्रिपल बॉन्ड की मौजूदगी को, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास पहले था इथेन, देन हमने ईन को जो ईन का जब हमने वर्ड यूज़ किया तो इथीन, और अब जब हम आयन का यूज़ करेंगे तो ये हो जाएगा इथाइन। अब यहाँ पे देखें ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है, दैट मीन्स कि 2 हाइड्रोजन्स यहाँ से रिमूव हुई हैं इथेन की, और फिर एंड पे रिजल्ट हुआ है हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड, और क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड है तो अब हम इसको कहेंगे इथाइन, ठीक है। देन अगर प्रोपाइन है तो यहाँ पे देखें प्रोपेन से प्रोपाइन, एंड देन ब्यूटेन से ब्यूटाइन, ठीक है। सो इस तरह से हम इनको नाम देंगे, सिर्फ एंड वाले को ही चेंज करना है।
ठीक है। लेकिन अगर बात की जाए ब्रांच चेन अल्काइंस की, तो इनके अंदर क्या करना है, इनके अंदर भी वही सारा सिस्टम है। अगर देखा जाए तो अगर आपको अल्केन्स का नोमेनक्लेचर याद हो गया है तो फिर अल्कीन्स और अल्काइंस का नोमेनक्लेचर याद करना तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ठीक है। यहाँ पे भी अब बार बार तो नहीं बताना पड़ेगा ना कि हमने जैसे हमने डबल बॉन्ड के अंदर पेरेंट चेन सेलेक्ट की थी वो जिसके अंदर डबल बॉन्ड मौजूद हो, बिल्कुल उसी तरह यहाँ पे हमने जो पेरेंट चेन सेलेक्ट करनी है उसके अंदर ट्रिपल बॉन्ड मौजूद होना ज़रूरी है। सो यहाँ पे नंबरिंग स्टार्ट करते हैं, यहाँ से 1 2 3 4 5 एंड 6 नंबरिंग स्टार्ट करनी है उस एंड से जो कि नियर हो टू दी ट्रिपल बॉन्ड। अब यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट कर ली, ठीक है। अब यहाँ पे इसको जब हम नाम देंगे तो 1 वाली पोजीशन पे है ट्रिपल बॉन्ड और 5 वाली पोजीशन पे है मिथाइल जो कि हमारा है सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। अब पहले क्योंकि हम सब्स्टिट्यूएंट को लिखते हैं तो यहाँ पे हम लिख देंगे 5, इसकी पोजीशन बता दी एंड देन मिथाइल, इसको हमने काफ़ी डिस्कस कर दिया है, ठीक है, कि सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग पहले करते हैं एंड देन जो है हमने लोकेशन बतानी है अपने ट्रिपल बॉन्ड की जो कि 1 है और देन हमारे पास जो पेरेंट चेन का जो नाम है वो लिख देंगे जो कि अब हमने ऐसे लिखना है। ये हेक्सेन था, एंडिंग एन को कन्वर्ट कर देंगे, आयन से रिप्लेस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा हेक्साइन, ठीक है। आई होप सो कि आपको अब इसका नोमेनक्लेचर क्लियर हो गया होगा। उसके अलावा अगर ऐसा कंपाउंड आ जाता है जिसके अंदर एक से ज़्यादा ट्रिपल बॉन्ड मौजूद हो, ठीक है, तो उसकी नेमिंग के लिए अगेन अगर हम जो है यहाँ से स्टार्ट करेंगे तब भी लोएस्ट नंबर मिलेगा इस वाले ट्रिपल बॉन्ड को, और अगर यहाँ से करेंगे तो इस वाले को मिलेगा, तो फ़र्क नहीं पड़ता, इसको भी 1 ही मिल रहा है और इसको भी 1 ही मिल रहा है, तो हमारी अपनी मर्ज़ी है, जो मर्ज़ी लोकेशन डिसाइड कर लें, नाम तो एक ही बनेगा इसका, ठीक है। 5 एंड 6। अब यहाँ पे सबसे पहले वाले जो हमारे पास है ट्रिपल बॉन्ड उसकी लोकेशन बता दी एंड देन कोमा लगाने के बाद दूसरे की बता दी जो कि 5 है, फर्स्ट वाले कागज चूज़ करके, ठीक है। एंड देन जो है हम अब इसका जो फाइनल नेम है दैट इज हेक्सा, पहले हम डाइईन कह रहे थे लेकिन अब हम यहाँ पे डाइआइन, ठीक है। यहाँ पे जो नेमिंग है वो होगी ऐसे अल्का डाइईन और अल्का ट्राइईन एंड सो, ठीक है। इस तरह से हमने अगर एक से ज़्यादा ट्रिपल बॉन्ड मौजूद हो उसकी नेमिंग करनी है। देन अब अगर ऐसा कंपाउंड है जिसके अंदर ट्रिपल बॉन्ड भी मौजूद है, डबल भी मौजूद है, ठीक है, दोनों ही मौजूद हैं, तो उनकी नेमिंग किस तरह से करनी है, उनकी नेमिंग करने के लिए तरीका वही है, ठीक है। आपने कोई भी कहीं से भी आपने नंबरिंग स्टार्ट करनी है, अगर डबल बॉन्ड को लोएस्ट नंबर मिलता है तो आपने डबल बॉन्ड को चूज़ कर लेना है, वहाँ से नंबरिंग स्टार्ट कर लेंगे। अगर ट्रिपल बॉन्ड को लोएस्ट नंबर मिलता है तो आपने ट्रिपल बॉन्ड वाली साइड से जो है नंबरिंग स्टार्ट कर देनी है और आपने लॉन्गेस्ट पॉसिबल ऐसी पेरेंट चेन सेलेक्ट करनी है जिसके अंदर दोनों इंक्लूड हो रहे हो, डबल भी और ट्रिपल भी, ठीक है। किसी एक को खा नहीं जाना, दोनों को ही इंक्लूड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हमारे पास अगर हम यहाँ से नंबरिंग शुरू करें तो ट्रिपल बॉन्ड को सेकंड नंबर मिल रहा है, ठीक है। लेकिन अगर हम यहाँ से करें तो डबल बॉन्ड को 1 नंबर मिल रहा है, 1 क्योंकि लोएस्ट डिजिट है तो हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे 1 2, बियॉन्ड इसके कि ये डबल बॉन्ड है, ठीक है। हमने बस लोएस्ट नंबर देना है दोनों में से किसी एक को, 4 एंड देन 5। अब इनका नाम हम कैसे करेंगे, लिखना पहले किसको है, अल्कीन पहले आता है, अल्कीन ही को पहले लिखेंगे, तो हमारे पास पहले 1, ठीक है, छोटे से स्टार्ट करेंगे 1 और देन जो है पेरेंट चेन का नाम क्या है, ठीक है, हेक्सेन से। अब यहाँ पे दोनों मौजूद हैं तो ना हेक्सीन हो सकता है ना हेक्साइन हो सकता है। पहले हम क्योंकि बात कर रहे हैं डबल बॉन्ड की तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1 पेन 10, ठीक है।
और देन अब हमने ट्रिपल बॉन्ड की लोकेशन बतानी है 3I, ठीक है। 1 पेंटन 3I, ये इसका नेम है, ठीक है। और अगर यहाँ पे देखें, अगर यहाँ पे अब ट्रिपल बॉन्ड को लोएस्ट पॉसिबल नंबर मिला है तो ट्रिपल बॉन्ड को दे देंगे, ठीक है। दोनों में से जिसको भी लोएस्ट पॉसिबल नंबर मिला है वहीं से हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 1, लेकिन अब 1 हम यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि मैंने कहा कि हम छोटे से सिलेक्ट कर रहे हैं, तो हमारा जो डबल बॉन्ड है वो 3rd वाली पोजीशन पे है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3, अगेन पेंटन, लिखना पहले लेकिन डबल बॉन्ड के बारे में, एंड देन हमारे पास 1I। अगर डबल बॉन्ड को लोएस्ट नंबर मिल रहा हो तो ऐसे, और अगर जो है ट्रिपल बॉन्ड को लोएस्ट नंबर मिल रहा हो तो ऐसे हम इसकी नंबरिंग करेंगे। अब अगर दोनों ही को लोएस्ट नंबर मिल रहा है तो फिर कहाँ से नंबरिंग बिगिन करें? लाइक अब यहाँ से अगर हम नंबरिंग शुरू करते हैं तो इसको लोएस्ट नंबर मिल रहा है, यहाँ से करेंगे तो इसको लोएस्ट नंबर मिलेगा। अब हम किसको सिलेक्ट करें, ठीक है। दोनों ही आइडेंटिकल पोजीशंस पर मौजूद हैं, आइडेंटिकल, ठीक है, एक जैसी पोजीशन पर मौजूद हैं। तो अब इस केस के अंदर क्या करेंगे कि हम, क्योंकि डबल बॉन्ड पहले आता है, अल्कीन पहले आता है, ठीक है, तो हम डबल बॉन्ड को सिलेक्ट करेंगे, इसको प्रेफरेंस दे देंगे। यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। अब हमने क्या करना है, क्योंकि हम सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट लिखते हैं, बहुत बार कर लिया हमने इस स्ट्रक्चर को, ठीक है। तो पहले हम लिखेंगे, हमारे पास है 3 वाली पोजीशन पे मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट, ये वाला, ठीक है, मिथाइल 3 मिथाइल, एंड देन हम लिखेंगे 1, और देन हम लिखते हैं यहाँ पे पेंटन, ठीक है। और देन हमारे पास हमने बताना है किसके बारे में, 3rd ट्रिपल बॉन्ड के बारे में, सॉरी, 1 पेंटन, एंड देन हमने बताना है ट्रिपल बॉन्ड के बारे में जो कि 4th पोजीशन पे है, 4th, ठीक है। हाँ, ठीक है। तो अब इसका क्या नाम हो गया, 3 मिथाइल 1 पेंटन 4I। हमने बारी बारी सबको पूरा कर दिया, सब्स्टिट्यूएंट को भी, डबल को भी और ट्रिपल को। तो अगर ऐसा कंपाउंड आपके पास आ जाए जिसके अंदर डबल और ट्रिपल बॉन्ड आइडेंटिकल पोजीशंस पर मौजूद हों, तो डबल बॉन्ड को आपने लोएस्ट नंबर देना है, ठीक है। किसको, डबल बॉन्ड को लोएस्ट नंबर देना है, ठीक है। आई होप सो कि आपको अल्कीन्स और अल्काइंस के नोमेनक्लेचर की समझ आ गई होगी। हमने इसको थोरोली डिस्कस किया है और मैंने कोशिश की कि कोई भी पॉइंट रह ना जाए। सो नेक्स्ट वीडियोस तक के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।